स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। हमने किया है स्टार्ट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें इंडिकेटर्स, एसिड्स, बेसिस हमने पढ़ लिया है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होती है, कैसे वर्क करती है, सारी चीजें और एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएच यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो भैया ये पहली बार सोरेनसन साहब ने डेवलप करी थी 1909 के अंदर। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ H प्लस आयन यानी पावर ऑफ H प्लस आयंस। इसको अभी हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीएच होती क्या है, कैसे वर्क करती है। पीएच जो होती है वो लगभग 0 से लेकर 14 तक रहती है। बीच में आधा करोगे तो 7 होते हैं। 0 से 7 तक सारे कहलाते हैं एसिड्स, 7 से 14 तक सारे कहलाते हैं बेसिस, 7 कहलाता है न्यूट्रल। सिंपल। तो ये सारे एसिड्स कहलाते हैं, उसके बाद सारे बेसिस कहलाते हैं। इसी में थोड़ा और मिडवे आ जाओगे 3.5 समथिंग तक, तो आपको ये देखने को मिल जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 3.5 से 7 तक वीक एसिड्स, 7 से लगभग 10.5 तक वीक बेस, और 10.5 से ये मिल जाएंगे तुमको स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो पहले तो सिंपल सी पीएच स्केल होता है। कलरफुल आती है, येलो कलर की स्ट्रिप आती है, और येलो कलर की स्ट्रिप कलर चेंज करती है। देखो पीछे मैंने फोटो भी लिखा था, ये देखो ये कलर्स लिखे हुए हैं। तो जैसे बहुत अच्छा एसिडिक जो होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा वो रेडिश और काफी लाल कलर का देखने को मिलेगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा वो बहुत बढ़िया गाढ़े ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। और ये न्यूट्रल पे थोड़ा येलो येलो दिखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा कम बढ़ते हुए जाता है। अच्छा सर एक चीज थोड़ा गौर फरमाओ, बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लेस पीएच पे आएगा, एग्री करते हो इस चीज पे? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लेस पीएच की वैल्यू पे आएगा, और सबसे ज्यादा बेसिक हाई पीएच पे आएगा। एग्री करते हो इस चीज के ऊपर? तो कैन आई से फॉर वन थिंग कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड। तुमको अगर ज्यादा एसिड चाहिए तो लोअर पीएच पे जाओगे। एग्री? बिल्कुल सर, एग्री करते हैं इस बात के ऊपर। और तुमको अगर कम एसिड चाहिए तो तुम थोड़ा मिडिल ऑफ द पीएच, ज्यादा पीएच के अंदर जाओगे। यस सर। और इसी में उल्टे लेवल पे हम क्या लिख सकते हैं कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। तुमको जितना ज्यादा बेस चाहिए उतना ज्यादा पीएच की वैल्यू खींचोगे 14 की तरफ, और तुमको जितना बेकार बेस चाहिए तो डिक्रीजिंग पीएच में जाओगे। यस सर। तो समझ में आता है कि अगर एसिड ज्यादा चाहिए तो पीएच कम है, और अगर बेस ज्यादा चाहिए तो पीएच ज्यादा है। इन्हीं को नट शेल में, क्योंकि भाई पीएच एक्चुअली H प्लस के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच किसके ऊपर डिपेंड करता है? H प्लस के ऊपर डिपेंड करता है। और जरा थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो याद होगा आपको कि H प्लस आयंस कौन निकालता है? सर आप बोलोगे सर एसिड्स निकालते हैं। सर आप ही ने सिखाया है, चोरी होती है मासूम की, चोर रहते हैं। तो पीएच डिपेंड करता है H प्लस आयंस के ऊपर। तो अगर जितने ज्यादा H प्लस आयंस निकलेंगे मतलब वो उतना अच्छा एसिड, और जितने कम H प्लस आयंस निकलेंगे वो कम एसिड, या कम एसिड की जगह एक ज्यादा अच्छा वर्ड ये भी तो यूज किया जा सकता है, ज्यादा बेसिक। तो मैं कहना क्या चाहता हूं यार, मैं कहना चाहता हूं पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। तुमको ज्यादा H प्लस मिलेंगे, सोचना ध्यान से सुनना, तुमको ज्यादा H प्लस मिलेंगे तो अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू कम आती है, इसलिए मैंने लिखा जितना H प्लस ज्यादा उतना पीएच की वैल्यू कम। एक और सिनेरियो पकड़ो, अगर H प्लस कम निकले, अगर H प्लस कम निकले तो ऑब्वियसली बात है वो बेस ज्यादा है। H प्लस कम निकले तो वो बेस ज्यादा है, और बेस ज्यादा है तो यानी पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। तो H प्लस के कम निकलने पे पीएच की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आया सर? बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है हमको कि H प्लस के बढ़ने से पीएच कम आता है, H प्लस के कम होने से पीएच बढ़ता है। तो दिस इज योर पीएच फंडा। तो ये देखो यहाँ लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। इन अदर वर्ड्स एसिडिक सॉल्यूशन है एक्सेस ऑफ H प्लस, एसिड में ज्यादा होगा, और बेस के अंदर कम होगा, यानी OH माइनस ज्यादा होगा तो H प्लस कम होगा। यही आपका एसिडिक फंडा है। अब सर ये पीएच काम कहाँ आता है दुनियादारी के अंदर? बहुत जगह काम आता है। जैसे एक तो माउथ के अंदर काम आता है। अगर हम बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स खाएं तो, और बॉडी के अंदर अपने दांतों के अंदर
पीएच की वैल्यू 5.5 से लगभग कम हो गई, तो पता है क्या होगा, माउथ कैविटी, टीथ कैविटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये माउथ के अंदर होता है, सॉइल के अंदर पीएच होता है, काफी जगह होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, याद है हमारे पेट में HCl होता है, लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। और इनकेस HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो भैया पीएच जो है वो गिर जाता है। फिर उसको सही करने के लिए हम कुछ खाते हैं, बेस खाते हैं, इनो वगैरह खाते हैं ताकि सही हो जाए। तो ये है आपका, ठीक है। फिर टूथ डिके हो सकता है, अगर 5.5 से कम हो गया तो आपको टूथ डिके हो सकता है। सॉइल के अंदर रहता है भैया, जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं उसमें सॉइल का बहुत मैटर करता है कि पीएच कितना है, एसिडिक सॉइल तो नहीं है, बेसिक सॉइल तो नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका पर्टिकुलर सॉइल या प्लांट कैसे उगने वाला है, ठीक है सर। तो दिस इज योर पीएच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस चैप्टर की लास्ट और सबसे बड़ी यूनिट, सॉल्ट्स। इंडिकेटर्स डन, एसिड डन, बेसिस डन, पीएच डन। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी रुक जाओ, थैंक यू क्या, पीएच का एक्सपेरिमेंट नहीं देखोगे क्या, भागने चले हो? रुको, पीएच के एक्सपेरिमेंट आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है, मैं जा रहा हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लग गई है पीएच की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेमन से। आपके अकॉर्डिंग लेमन क्या होता है? एसिड। चलो देखते हैं। सब लोग कलर स्केल देखते हैं ना, और पीछे लिखा ही हुआ है। लेमन के अंदर मैंने इसको डिप कर दिया, येलो कलर का था। कौन से कलर का हो गया? ऑरेंज हो गया, ऑरेंज कलर का। देखो भैया, ये एक के आसपास आया है ना, वीक एसिडिक का, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ठीक है सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आधार हमारी प्यारी ड्रिंक, ये पता तो होगी आपको, इसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लगी रहती है, एसिडिक होती है। कोको कोला वाले क्लिक किए तो रेड बुल क्या है, थोड़ा येलो टाइप ही है, और क्या है, ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ, दिख रहा होगा ना, येलो टाइप ही है, बहुत माइन्यूट सा चेंज आया है। बताइए यहाँ पर एसिडिक के आसपास, ये भी एसिडिक। अब इसमें डालेंगे क्या है, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्या होता है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? ये देखो, ठीक है, तो पास से देखोगे तो थोड़ा ग्रीनिश दिखेगा, हल्का हल्का ग्रीनिश, बहुत ज्यादा भी नहीं है। देखो ये ग्रीन दिख रहा है, ये अभी चेंज हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो दिख रहा है ग्रीनिश। एक बार और डिप करता हूं। ये देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये ग्रीन, ये एकदम न्यूट्रल की तरफ साइन। फिर विनेगर। विनेगर क्या होता है? एसिड। तो वीक एसिड होता है, हाथ में भी डाल लो, कुछ नहीं है, HCl से चेक करो, नॉर्मल येलो ही रहा, बहुत ज्यादा, बहुत माइन्यूट सा चेंज आया इसके अंदर, वही दिखेगा तुमको एसिडिक है और माइल्ड एसिडिक है। मैं HCl से भी चेक करवाऊंगा। अब आओ दही के ऊपर, कर्ड। अच्छा, कर्ड में हल्का सा पानी डालते हैं तो थोड़ा डाइल्यूशन हो जाए उसका। अब देखो दही क्या शो करती है। दही स्लाइटली एसिडिक होती है, लैक्टिक एसिड रहता है इसके अंदर, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया इसके अंदर काम करता है। देखो तो येलो टाइप ही रहा ये, तो एसिडिक के आसपास। अब ये क्या है भाई? कॉस्टिक सोडा। ये क्या होता है? बेस। अब बेस का कलर ब्लूइश में शेड होना चाहिए अगर सही है तो। देखो इसका मस्त कलर है कि नहीं, एकदम बेसिक, प्रॉपर कलर चेंज और अच्छा खासा ब्लूइश हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिक माना जाता है इसको। फिर आया सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक।
लाइफ बॉय, थोड़ा थोड़ा ब्लू, थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश, हल्का हल्का इस साइड के आसपास है, 8-9 के आसपास। वीक बेसिक, बहुत ज्यादा भी नहीं है, देखो दिखेगा तो ब्लू तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है, इससे नहा सकते हैं, इससे नहीं नहा सकते हैं कॉस्टिक सोडा से, ये आपको निभा देगा।